अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाली हूँ वो है द स्टेट वर्सेस 200 एंड अदर्स। ये केस है आप लोगों के लॉ गेट के सिलेबस में। ठीक है, PLD 1958 SC सुप्रीम कोर्ट 553, ठीक है, 553। ये जो केस है ये बिल्कुल वेरी नेक्स्ट केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के बाद। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। 2 से 3 लाइंस में इसकी जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आप लोगों को पता हो कि ये केस एक्चुअली था क्या, ठीक है। और फिर मैं इसके MCQs आप लोगों को बता दूंगी, इंपॉर्टेंट MCQs जो आ सकते हैं। इट वॉज़ अ वेरी सिंपल मर्डर केस, ठीक है। 200 नामी इंसान ने एक कत्ल किया लौरा लाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान में, और उसको जब अरेस्ट करके जिरगे के सामने पेश किया, जिसका नाम लोया जिरगा था, ठीक है। तो उन्होंने उसके ऊपर FCR यानी कि फॉरेन टायर क्राइम्स रेगुलेशन 1901 के थ्रू कार्रवाई की, तो उसको सेंटेंस ऑफ डेथ सुना दी ट्राइब्स अथॉरिटीज़ ने। जब जिरगे ने उसको सेंटेंस ऑफ डेथ सुना दी, तो जो उसके घर वाले थे वो जिरगे के फ़ैसले के साथ मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने जिरगे के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो है केस दायर किया, पिटीशन दायर की, रिट पिटीशन दायर की, ठीक है। अब दोस्तों के रिलेटिव ने आर्टिकल नंबर 5 और 7 इक्विटी बिफोर लॉ का फ़ायदा उठाते हुए ये मौका इख्तियार किया कि जो जिरगे का फ़ैसला है वो इक्विटी बिफोर लॉ के ख़िलाफ़ है, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो जो लाहौर हाई कोर्ट थी उसने फ़ैसला 200 के हक़ में दे दिया, और जो जिरगे का फ़ैसला था उसको नल एंड वाइड करार दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना था 13 अक्टूबर 1958 को। उससे पहले 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने एज आ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मार्शल लॉ, ठीक है, या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उसने चार्ज लिया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। जब मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो जो हमारा पुराना आइन था वो स्टॉप हो गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसले को वैलिड डिक्लेयर करती, तो इसका मतलब कि 1956 का आइन अभी भी मुल्क में था, ठीक है। जबकि 1956 का आइन तो माशाल्लाह के साथ ही स्टॉप हो गया था, ठीक है। अगर 1956 का आइन अभी भी मुल्क में होता तो माशाल्लाह की क्या हैसियत थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्योरी, केल्सन थ्योरी को कंसीडर करते हुए ना सिर्फ जिरगे के फ़ैसले को वैलिड करार दिया, बल्कि मुल्क में लीगलाइजेशन की मार्शल लॉ की, ठीक है। और जब जिरगे का फ़ैसला वैलिड डिक्लेयर हुआ तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला अनवैलिड जो है ऑटोमेटिकली अनवैलिड डिक्लेयर हो गया था। ये थी इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अब मैं आप लोगों को इसके MCQs बता देती हूँ, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो तो इसकी थ्योरी का नाम है केल्सन थ्योरी। सेकेंडली मार्शल लॉ की डेट 7 अक्टूबर 1958। थर्डली FCR 1901 का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11 के थ्रू चार्ज किया गया था 200 को। थर्डली हाई कोर्ट का नाम है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में भी बता दिया, ठीक है। और साथ हाई कोर्ट का फैसला था, ठीक है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था FCR 1901 के लिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का वर्ड यूज़ किया था कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास इसका ईयर है, ठीक है, रिपोर्टिंग ईयर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो है नल एंड वाइड, ठीक है। FCR के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन जो जिरगे के लिए वर्ड यूज़ किया गया था, एल्डर्स का जो जिरगा था, उसके लिए नल एंड वाइड का वर्ड यूज़ किया गया था। तो ये आपने जो इसका डिफरेंस है वो जहन में रखना। इसके कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट थे और जो मुझे लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आ सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी माइंड में रखनी है, ताकि आप लोगों को जिरगे का नाम पता हो और डिस्ट्रिक्ट का नाम पता हो, बलोचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट का नाम पता हो, और ये पता हो कि ये केस क्या था, ठीक है, सिंपल मर्डर केस था। जितने भी ये केसेस हैं इनमें जो डेट्स हैं, ठीक है, जो बताई जाती हैं कि इस डेट को ये डिसाइड करना था, इस डेट को ये, तो वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और इनको इतने गौर से नहीं पढ़ते, और बाद में वही पेपर में आ जाता है
और उनको जो है ना थॉरली पढ़ा होता है, उन्होंने डेट्स को अवॉइड किया होता है। तो ये जो डेट्स हैं इन पे आप लोगों ने स्पेशली फ़ोकस करना है ताकि आप लोगों को याद रहे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेपर में नहीं भी आता तब भी आप लोगों की जो है नॉलेज तो इन्हेंस होता है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। और ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, डोसो केस पे। इसकी इतनी ही एक्सप्लेनेशन थी जितनी लॉ किट के हवाले से इम्पॉर्टेंट थी, मैंने आप लोगों को वही बताई है। इतनी डिटेल में नहीं गई हूँ और जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। अभी भी आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अल्लाह हाफ़िज़।